Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discussing editorial that is in search of relevance on the 2022 Commonwealth Game. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? रिलेवेंस. रिलेवेंस का मतलब यहाँ क्या होता है? एबिलिटी, क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो इन सर्च ऑफ एबिलिटी, ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हो. देखेंगे हम लोग एडिटोरियल को देख के क्या ये सही होता है. ऑन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम को लेकर यहाँ पे बात हो रहा है. आज के एडिटोरियल में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉमनवेल्थ गेम को लेकर देखने वाले हैं. ठीक है, जो 2022 में हेल्ड होने वाला था. द कॉमनवेल्थ गेम विल गेट ऑफ टू ए क्वाइट स्टार्ट इन बर्मिंघम. क्या बताया जा रहा है? जो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो विल गेट ऑफ टू ए क्वाइट स्टार्ट. कहाँ पे क्वाइट ऑफ स्टार्ट होने वाला है? बर्मिंघम में. The 2022 Commonwealth Game organizers will feel fortunate that the third largest multi-sport event is all set to take off in Birmingham without being affected by the pandemic on Thursday. क्या बताया जा रहा है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑर्गेनाइजर्स लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे और वो लोग फॉर्चुनेट थे कि ये जो गेम है ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट जो कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट इसमें खेला जाता है इसको सेट टू टेक ऑफ किया जाएगा इन बर्मिंघम विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द पैंडमिक ऑन थर्सडे को. बट द गेम्स रिप्रेजेंटिंग 2.5 बिलियन पीपल फ्रॉम 72 नेशन. ये जो गेम है वो रिप्रेजेंट करता है 2.5 बिलियन पीपल को फ्रॉम 72 नेशंस एंड टेरिटरीज को विच वेयर वंस रूल बाय द एर्स्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर, जो कि एक टाइम में रूल किया जाता था एर्स्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा. हैव बीन स्ट्रेस्ड ओवर द ईयर एंड एम एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट एंड ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व इन होस्टिंग सच एन इवेंट. और इसके बाद क्या हो गया? ब्रिटिश को हटाया गया, एमेंड किया गया और एंटी कॉलोनियल जो है सेंटिमेंट एंड ह्यूज कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हुआ इस गेम को इवेंट को होस्ट करने के लिए. ठीक, बहुत ज़्यादा अमाउंट इस पर खर्च किया गया, पैसा खर्च हुआ, इन्वॉल्व हुआ. But the Commonwealth Game Federation has asserted that the game with its diversity, but जो कॉमनवेल्थ गेम के जो फेडरेशन जो वो लोग जो ये हैं ग्रुप्स हैं वो लोग ने क्या बोला? हैज़ asserted दैट गेम जो है विथ इट्स डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि बहुत सारे ये मल्टी गेम एक साथ है ना, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम के जो फेडरेशन है वो क्या एसेट किया, उन्होंने क्या एसेट किया कि दैट द गेम जो है विथ इट्स डाइवर्सिटी, वो खुद पे क्या एक डाइवर्सिटी है दैट इंक्लूड इंडिया, जो कि इंक्लूड करता है इंडिया को, साथ ही साथ विथ 1.3 बिलियन पीपल को भी एंड न्यू विथ ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2000 हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ ए रिन्यू रिलेवेंस. सुनना, underlining this, Birmingham, which replaced Durban as a host city and is ready to accommodate 6,500 athletes and officials by integrating 19 sports and 8 para sports, has highlighted the uniqueness of this latest edition. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहले ये जो गेम है ये होस्ट कहाँ होने वाला था? दुर्बन में होने वाला था, बट बर्मिंघम जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ पे बर्मिंघम में जो ये गेम है वो क्या होगा? हेल्ड होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यही होस्ट सिटी भी है. जिन्होंने एकमेंडेड किया है 6,500 एथलीट को ऑफिशियली एंड इंटीग्रेट किया है 19 स्पोर्ट्स को. टोटल कितना गेम खेला जाएगा? 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट को खेला जाएगा एंड 8 पैरा स्पोर्ट्स भी इसमें रहेगा. और ये हैज़ हाईलाइटेड द यूनिकनेस ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, और यही इसका हाईलाइट इन्होंने जो ये बताया है कि 8 पैरा स्पोर्ट भी रहेगा. ठीक है, तो ये इस एडिशन का लेटेस्ट एडिशन का यही यूनिकनेस है जो हाईलाइट हुआ है. The debate of women's T20 cricket, 3x3 basketball and mixed synchronized swimming will be among the new feature for the first carbon neutral games being held at an estimated budget of nearly 800 million. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि कुछ न्यू गेम लाया गया जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस बार का जो एडिशन है वो लेटेस्ट और यूनिक एडिशन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस. ठीक है, और तो यहाँ पे कौन कौन सा बताया गया? वोमेन T20 क्रिकेट होगा, बास्केटबॉल और सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ये सब सारे गेम को लाया गया है. इंडिया विच हैज़ नॉट फिनिश आउटसाइड द टॉप 5 सिंस 2002 एंड हैज़ फील्डेड मोर देन 200 एथलीट अक्रॉस 19 डिफरेंट स्पोर्ट एंड पैरा स्पोर्ट. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंडिया जो है विच हैज़ नॉट फिनिश आउटसाइड द टॉप 5 सिंस 2022 से, इंडिया जो है जो कि नॉट फिनिश आउटसाइड द टॉप ऑफ 5, सुना कि उन्होंने कभी फिनिश नहीं किया है आउटसाइड द टॉप 5 सिंस 2002 से, एंड हैज़ फील्डेड
इंडिया जो है वो उसमें से इतना मेंबर एथलीट जो है वो जाते हैं, 200 एथलीट जाते हैं, मोर देन 200 एथलीट जाते हैं, 200 से ज़्यादा एक्रॉस 19 डिफरेंट स्पोर्ट और पैरा स्पोर्ट्स के लिए। स्टिल द कंट्री विच गैदर 66 मेडल, बट स्टिल जो कंट्री जो है वो गैदर कितना कर चुकी है, 66 मेडल। इन द प्रीवियस एडिशन में इंडिया जो है वो कितना मेडल गैदर किया था, 66 मेडल, और कितना भेजा था, 200 से ज़्यादा एथलीट को भेजा था गेम के लिए। Gold Coast may witness a sharp dip in its collection as there is a no shooting which contributed 16 medal in 2008। और 2018 में जब ये एडिशन हुआ था तो इसमें कितना मेडल आया था, 16 मेडल आया था। ठीक है। द रिमूवल ऑफ दिस शूटिंग फ्रॉम टू द 2022 एडिशन एंड द एब्सेंस ऑफ रेसलिंग, 2022 के एडिशन में रेसलिंग जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा। अनदर डिसिप्लिन दैट अर्न मैनी मेडल्स फॉर इंडिया फ्रॉम द 2026 एडिशन हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद इंडिया स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। बताया जा रहा है कि इंडिया जो है फिर फ्रॉम द 2026 एडिशन जब होगा तो हैव नॉट गॉन डाउन, वो फिर डाउन नहीं करेगा, इंडिया स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के द्वारा बोला गया है ऐसा। ठीक है। When shooटिंग was left out of the 2022 प्रोग्राम, 2022 का जो प्रोग्राम हुआ उसमें से शूटिंग जो है वो गेम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा हैड थ्रेटन टू बॉयकॉट दिस इवेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो थ्रेटन करा है कि वो क्या करेगा, इवेंट को बॉयकॉट करेगा। A compromise formula under which shooting and archery were to be held in Chandigarh separately and could not be implemented due to the pandemic। और क्या बताया गया है कि तो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है गेम पे, अगर अंडर विच शूटिंग जो है आर्की जो है वो हेल्ड ही नहीं किया जाएगा इन चंडीगढ़ सेपरेटली एंड कुड नॉट बी इम्प्लीमेंट ड्यू टू द पेंडेमिक, और पेंडेमिक की वजह से क्या इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इन ए रिसेंट मीटिंग विद द CGF प्रेसिडेंट डैम लुइस मार्टिन, टॉप IOA ऑफिशियल मेड ए रिक्वेस्ट टू इंक्लूड शूटिंग एंड रेसलिंग इन द 2026 एडिशन। तो क्या बताया जा रहा है, डैम लुइस मार्टिन जो कि क्या है, द CGA प्रेसिडेंट और डैम लुइस मार्टिन एंड टॉप IOA ऑफिसर के साथ रिक्वेस्ट किया उन लोगों ने कि इन शूटिंग और रेसलिंग जो है वो गेम में इंक्लूड होगा 2026 के एडिशन से। एट प्रेजेंट जो है इंडिया विल डिपेंड ऑन इट्स रेसलर वेट लिफ्टर। इंडिया जो है वो मेनली मेडल के लिए किस पर डिपेंड है, रेसलर, वेट लिफ्टर्स and shuttlers, boxers, paddlers and squash player to win a medal. In the absence of Olympic champion and World Championship silver medalist javelin thrower Neeraj Chopra, India will look forward to like a steeplechasser Avinash Sehwag, long jumper and Sri Shankar and javelin thrower Annu Rani to deliver in the goods। बताया जा रहा है कि in the absence of Olympic चैंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट जावलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, मतलब कि नीरज चोपड़ा जो वो क्या रहेंगे, एब्सेंस रहेंगे। इंडिया जो है फॉरवर्ड देख रहा है और किसी और को भेजा जा रहा है, जैसे कि अविनाश सेहवाग जो कि लॉन्ग जंपर है, एम श्री शंकर जो कि एंड जेवलिन थ्रोन अन्नू रानी टू डिलीवर द गुड्स। ए गुड शोइंग इन एथलेटिक विल रिडीम सम प्राइड फॉर इंडिया। अगर स्पोर्ट्स में ये सब क्या है कि मल्टी इवेंट स्पोर्ट है, बहुत सारे एक से स्पोर्ट्स होता है, बहुत सारे नेशन जो वो आते हैं, तो इसमें मेडल जीतना अपने में एक प्राइड है और साथ में जिस कंट्री की तरफ से आप खेल रहे हो उस कंट्री का भी बहुत बड़ा क्या उसके लिए भी प्राइड है। ए गुड शोइंग इन एथलेटिक्स, अगर एथलेटिक जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर हाँ विद फेस एम्बेरसमेंट फॉलोइंग द 3 एथलीट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बेन सब्सटेंस। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि विच फेस इंडिया जो है वो फेस करें विच फेस एम्ब्रेसमेंट फॉलोइंग 3 एथलीट जो कि टेस्टिंग पॉजिटिव आ गया है, जिसको सब्सटेंस से वो बैन करने के लिए बोल दिया गया। एंड दी हॉकी प्लेयर्स जो है हु वन applauded for their impressive showing in the Tokyo Olympic and women cricketers will also provide hope to sport lover। क्या बताया जा रहा है कि जो हॉकी प्लेयर्स है जो कि who won applauded for their impressive and showing in the Tokyo Olympic में बहुत अच्छा दर्ज दिखाया था, एंड वोमेन क्रिकेटर्स जो कि प्रोवाइड करती है होप टू स्पोर्ट लवर कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट लवर है और उम्मीद है कि वो भी जीत सकती है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि इंडिया के लिए कितना मेडल गेनिंग होता है। पिछले ईयर तो 66, अब इस बार कितना मेडल जो है वो गेनिंग इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल आज का। थैंक यू गाइस।